नमस्ते एंड वेलकम टू ग्रो रियल विद चिराग, जहां हम फाइनेंस को कंफ्यूजिंग नहीं क्लियर बनाते हैं। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है, जब हम शोरूम से एक नई गाड़ी निकालते हैं तो गार्ड गेट तब तक नहीं खोलता जब तक उस गाड़ी का इंश्योरेंस ना हो, और हम हंसते हंसते 50,000 का चेक काट के दे देते हैं एक 10 से 15 लाख की लोहे की गाड़ी के लिए। क्यों? क्योंकि जरूरी है। लेकिन वही इंसान जो उस गाड़ी को चला रहा है, जिसकी वैल्यू करोड़ों में है, जो अपनी फैमिली का इकलौता सहारा है, वो बिना किसी कवर के घूम रहा है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस है, पर गाड़ी चलाने वाले को कुछ हुआ तो परिवार सड़क पर है। आज का वीडियो थोड़ा कड़वा होने वाला है। आज हम बात करेंगे उस बाउंड्री वॉल की जो आपके सपनों को प्रोटेक्ट करती है। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की, असली वाले, ना कि वो जो आपको बेचा जाता है। और एक खास बात, अब इंश्योरेंस सस्ता भी हो गया है। 18% जीएसटी हटने के बाद अब आपके पास ना कहने का कोई बहाना भी नहीं बच रहा है, क्योंकि लाइफ में कुछ चीजें आप प्लान कर सकते हो और कुछ चीजें बिना वार्निंग के आती हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, इनकम रुक जाना या फैमिली पर अनएक्सपेक्टेड प्रेशर। और जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तब सिर्फ सेविंग्स काफी नहीं होती, तब प्रोटेक्शन चाहिए होता है। इसलिए आज का वीडियो इंश्योरेंस की मास्टर क्लास होगी, सिंपल लैंग्वेज में, बिना कंफ्यूजन के और बिना जार्गन के। तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इमरजेंसी फंड बिल्ड कर रहे हो तो इंश्योरेंस उस प्लान का अगला लॉजिकल स्टेप है। और पिछले वीडियो में हमने इमरजेंसी फंड के बारे में डिटेल में बात की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के बाद आप उसे भी देख सकते हो। इमरजेंसी फंड आपको छोटे शॉक्स से बचाता है और इंश्योरेंस आपको बड़े झटकों से प्रोटेक्ट करता है। और ऑनेस्टली, मिडिल क्लास फैमिली के लिए इंश्योरेंस लग्जरी नहीं है, इंश्योरेंस वो बाउंड्री वॉल है जो आपके सपनों को बचाती है। तो आइए शुरू करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई नया घर बनता है तो सबसे पहले उसकी बाउंड्री वॉल खड़ी की जाती है, शो ऑफ के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जब फाइनेंशियल लाइफ की बात आती है, हम सीधा इंटीरियर डेकोरेशन पे चले जाते हैं। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्स, प्लान्स। और बाउंड्री वॉल यानी इंश्योरेंस या तो भूल जाते हैं या किसी और के प्रेशर में आके ऐसी पॉलिसी ले लेते हैं जो ना प्रोटेक्शन देती है और ना पीस। यही मिडिल क्लास ट्रैप है। हम मेहनत से नहीं डरते, हम अनप्रेडिक्टेबल लॉस से डरते हैं, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी, एक एक्सीडेंट या एक इनकम शॉक सालों की मेहनत को हिला सकता है। सोचिए, आपने सालों तक डिसिप्लिन से सेविंग्स करी हैं, फिर एक मेजर हॉस्पिटलाइजेशन आया और उस सेविंग्स का बड़ा हिस्सा चला गया, या फिर फैमिली में अर्निंग मेंबर सडनली अनअवेलेबल हो गया। उस वक्त इंश्योरेंस सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, वो डिग्निटी होती है। वो आपको इस बात का कॉन्फिडेंस देता है कि फैमिली के लिए बैकअप है और काम माइंड बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके पास गोल्स भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, और वहीं मार्जिन भी काफी टाइट होता है। घर की ईएमआई, बच्चों की एजुकेशन, पेरेंट्स की हेल्थ, मंथली एक्सपेंसेस, फ्यूचर की प्लानिंग। और इन सब के बीच एक छोटा सा मेडिकल बिल भी आ जाए तो पूरा कैश फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। ये कोई रेयर सिनेरियो नहीं है, ये रियल लाइफ है। सोचिए, एक मेट्रो सिटी में एक यंग प्रोफेशनल है, जॉब स्टेबल है, सैलरी भी ठीक है, प्लान्स भी हैं, लेकिन एक दिन ऑफिस के बाद एक्सीडेंट या इमरजेंसी आती है, हॉस्पिटल बिल आता है, फैमिली पैनिक करती है, और जो पैसा फ्यूचर गोल्स के लिए था वो सब सर्वाइवल में चला जाता है। यही इंश्योरेंस का रियल पर्पस है, फ्यूचर को एक इमरजेंसी से कोलैप्स होने से बचाना। इसलिए इंश्योरेंस का डिस्कशन इमोशनल भी है और प्रैक्टिकल भी। ये सिर्फ नंबर्स का टॉपिक नहीं है, ये फैमिली की स्टेबिलिटी का टॉपिक है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए दो इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा टर्म इंश्योरेंस। बस इतना याद रखो, हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल रिस्क से प्रोटेक्ट करता है और टर्म इंश्योरेंस इनकम रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। दोनों अलग चीजें हैं, दोनों के रोल अलग हैं और दोनों जरूरी हैं। बहुत लोग एक गलती करते हैं, वो कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड कर लेते हैं। ये सोचते हैं अभी तो मैं यंग हूं, बाद में देख लेंगे। लेकिन इंश्योरेंस का बेस्ट टाइम तब होता है जब आपको लगता है कि अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है जब जरूरत अर्जेंट होती है और कवर ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। चलिए अब डिटेल में इन दोनों को समझते हैं। शुरू करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से। हेल्थ इंश्योरेंस का मेन काम है अनएक्सपेक्टेड मेडिकल कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना।
एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम आपको देखना चाहिए कि सम इंश्योर्ड सफिशिएंट है या नहीं, नेटवर्क हॉस्पिटल्स कौन से हैं, वेटिंग पीरियड क्या है, रूम रेंट लिमिट्स क्या हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का कवरेज का रूल क्या है, मैंडेटरी कोपे ऑप्शन तो नहीं है, और क्लेम प्रोसेस कितना क्लीन है। सिंपल लैंग्वेज में पॉलिसी तब अच्छी होती है जब क्लेम के टाइम पे काम करे, सिर्फ ब्रोशर में अच्छी ना लगे। सिर्फ सबसे सस्ती पॉलिसी मत लो और सबसे महंगी पॉलिसी भी ब्लाइंडली मत लो। पॉलिसी को फैमिली नीड के हिसाब से लो। अगर घर में पेरेंट्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं या रेगुलर मेडिकल रिस्क है, तो हेल्थ कवर को लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक प्रैक्टिकल थंब रूल ये हो सकता है कि आपके पास कम से कम 10 लाख का बेस हेल्थ कवर होना चाहिए, और अगर फैमिली छोटी है या आप यंगर स्टेज में हो, तो उसके ऊपर सुपर टॉपअप भी कंसिडर किया जा सकता है। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मानो आपके पास एक बेस पॉलिसी है 10 लाख की, और उसके ऊपर आप लेते हो एक सुपर टॉपअप 30 या 40 लाख का। इसका फायदा सिंपल है, प्रीमियम रिलेटिवली लो रहता है, लेकिन टोटल प्रोटेक्शन का लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जब आपका मेडिकल बिल 10 लाख यानी बेस पॉलिसी अमाउंट को क्रॉस कर जाएगा, तब ये सुपर टॉपअप ट्रिगर हो जाएगा। तो आपको टोटल कवर मिल गया 40 या 50 लाख, और इस सुपर टॉपअप का प्रीमियम एक पिज्जा की कॉस्ट से भी कम। लेकिन ध्यान रखिए, लोग यहां 500 रुपए बचाने के चक्कर में कोपे या रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी ले लेते हैं। दोस्तों, ये गलती मत करना। कोपे का मतलब है बिल का 10 या 20% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। रूम रेंट कैपिंग का मतलब है अगर पॉलिसी में रूम रेंट की लिमिट 5,000 की है और आप 10,000 वाले रूम में एडमिट हुए, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोपोर्शनल डिडक्शन करके आपका आधा बिल काट देगी। 500 रुपए बचाने के लिए अपनी पूरी मेडिकल प्रोटेक्शन से मत खेलिए। डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। नो रूम रेंट लिमिट और जीरो कोपे, ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। एक और सवाल आता है, फैमिली फ्लोटर लें या इंडिविजुअल पॉलिसी। फैमिली फ्लोटर एक कॉमन बकेट है जहां एक ही कवर पूरा फैमिली शेयर करता है। ये यंग फैमिलीज के लिए सस्ता और बेस्ट है। लेकिन अगर पेरेंट्स 60 प्लस हैं, तो उनका इंडिविजुअल कवर अलग रखिए, क्योंकि उनकी मेडिकल रिस्क और फैमिली डिपेंडेंसी दोनों अलग लेवल पे होती हैं, और उनके बड़े मेडिकल बिल्स आपकी पूरी फैमिली का इंश्योरेंस खाली कर सकती हैं। बहुत लोग कहते हैं कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस दिया है तो मेरा काम हो गया, बट नॉट ऑलवेज। कंपनी पॉलिसी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसकी भी अपनी लिमिट्स होती हैं। जॉब चेंज पर कवर ब्रेक हो सकता है, कवर अमाउंट इनसफिशिएंट हो सकता है, फैमिली मेंबर्स फुली कवर्ड ना हो, क्लेम कंडीशंस रेस्ट्रिक्टिव हो सकती हैं, रिटायरमेंट के बाद कवर जा सकता है। यही कॉर्पोरेट ट्रैप है। एम्प्लॉयर कवर टेम्पररी सहारा है, पर्सनल कवर परमानेंट शील्ड है। इसलिए पर्सनल बेस इंश्योरेंस रखना ज्यादा सेफ अप्रोच है। कंपनी पॉलिसी बोनस है, पर्सनल पॉलिसी फाउंडेशन है। सेम लॉजिक टर्म इंश्योरेंस पे भी अप्लाई होता है। आपका फैमिली सिक्योरिटी प्लान कंपनी के मूड पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जॉब इज इनकम, इंश्योरेंस इज कंटिन्यूटी। दोनों सेम चीजें नहीं हैं, ये बात याद रखिएगा। अब टर्म इंश्योरेंस और उसके ट्रैप को डिटेल में समझते हैं। टर्म इंश्योरेंस आपका लाइफ कवर है, जिसमें अगर आपको कभी कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को उस इंश्योरेंस का पे आउट मिलता है। ये आपको तो रिप्लेस नहीं कर सकता, पर आपकी फैमिली के फ्यूचर को सेफगार्ड करता है। टर्म प्लान का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप यंग एज में इसे लेते हो, तो आपका प्रीमियम काफी कम आता है, और वो प्रीमियम अमाउंट आपके पूरे इंश्योरेंस टेन्योर के लिए लॉक हो जाता है। बहुत लोग मुझसे फिर भी पूछते हैं, चिराग अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मेरा प्रीमियम तो डूब गया ना, मेरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यही वो मिडिल क्लास माइंडसेट है जो हमें पीछे रखता है। टर्म इंश्योरेंस खर्चा नहीं है, ये पीस ऑफ माइंड की कीमत है। एक रूल ऑफ थंब है, आपका लाइफ कवर आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 20 गुना होना चाहिए। इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप साल का 10 लाख कमाते हो, तो आपका 2 करोड़ का टर्म प्लान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली वो 2 करोड़ किसी सेफ जगह जैसे एफडी या सीनियर सिटीजन स्कीम्स में रखकर महीने का 80,000 से 1 लाख रुपए तक निकाल सकती है। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं गिरेगा, वो सड़क पर नहीं आएंगे। लेकिन आजकल कुछ एजेंट्स थोड़ी सी एक्स्ट्रा कमीशन के लिए टर्म प्लान जैसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस में भी लोगों के साथ स्कैम कर देते हैं। एजेंट आएगा और कहेगा, सर ये प्लान लीजिए, 10 साल प्रीमियम भरो, बाद में पैसा भी वापस।
देखने में अच्छा लगता है, सुनने में सेफ भी लगता है, लेकिन प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीक होता है। इन्हें एंडोमेंट या मनी बैक प्लान्स कहते हैं और इस टाइप के प्लान्स में प्रीमियम ज्यादा होता है और कवर लो। लॉजिक सिंपल है, अगर आप लाखों का प्रीमियम भर रहे हो और कवर रिलेटिवली कम है तो फैमिली का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट वीक हो सकता है। इसीलिए आपको चाहिए प्योर टर्म इंश्योरेंस। मानो आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए 2 करोड़ का कवर चाहिए। अगर कुछ हुआ तो सीधा कवर मिलेगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो जीरो वापस। और यही समझने का पॉइंट है, टर्म इंश्योरेंस रिटर्न प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है और इसे 80 साल तक खींचने की जरूरत भी नहीं है। अक्सर 60 से 65 साल के टेन्योर काफी होता है, जब तक लोन्स खत्म हो जाएं, बच्चे सेट हो जाएं और मेजर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएं। मिडिल क्लास फैमिलीज इंश्योरेंस लेट इसलिए करती हैं क्योंकि प्रीमियम वेस्ट लगता है, हेल्थ अभी ठीक है लगती है, फ्यूचर डिस्टेंट लगता है और अर्जेंट बिल्स प्रेजेंट में दिखते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पर यही टेंडेंसी फ्यूचर में महंगी पड़ सकती है। अब इसमें एक पॉजिटिव शिफ्ट भी आया है। पहले लोग कहते थे चिराग प्रीमियम बहुत महंगा है, और उनकी बात कुछ हद तक सही भी थी। इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी देना थोड़ा अखरता था। लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है। गवर्नमेंट ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से वो 18% जीएसटी हटा दिया है। इसका मतलब समझते हैं, अगर आपका प्रीमियम पहले 20,000 था तो अब वो सीधा 16,400 के आसपास आ जाएगा। इसका इंपैक्ट बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये जो सेविंग्स हुई हैं इससे आप अपना कवर बढ़ा सकते हो और या बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट भी कर सकते हो। जो पैसा पहले टैक्स में जा रहा था अब वो आपकी फैमिली की सिक्योरिटी और ग्रोथ में जाएगा। दोस्तों, ये एक गोल्डन विंडो है। इन्वेस्टमेंट मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये 18% की बचत गारंटीड है। इंश्योरेंस को आप होप के अगेंस्ट नहीं, रिस्क के अगेंस्ट खरीदते हो, और रिस्क को इग्नोर करना मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए महंगा पड़ सकता है। एक और इंश्योरेंस है जो बहुत ही अंडररेटेड है, और उसका नाम है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। मैं एक सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजर के साथ साथ एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल भी हूं, और मैं रोज देखता हूं लोग करोड़ों के घर लेते हैं पर उसका इंश्योरेंस नहीं कराते। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी जैसे कि अर्थक्वेक या फायर से घर को नुकसान हुआ तो बैंक लोन माफ नहीं करेगा। घर के सिंगल अर्नर के लिए होम इंश्योरेंस उतना ही जरूरी है जितना गाड़ी का इंश्योरेंस। अक्सर इसका प्रीमियम साल के अराउंड 2,000 से शुरू हो जाता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में आप एसेट प्रोटेक्शन बोल सकते हो। आप जो घर 20 साल की मेहनत से बनाते हो उसको एक नेचुरल डिजास्टर से बचाना भी फाइनेंशियल विजडम का पार्ट है। इंश्योरेंस सिर्फ इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं होता, ये फैमिली प्रोटेक्शन का पार्ट होता है। आपको सोचना है पेरेंट्स का क्या कवर है, स्पाउस का क्या कवर है, बच्चों का मेडिकल रिस्क कैसे हैंडल होगा, घर का मंथली कैश फ्लो इमरजेंसी में कैसे सरवाइव करेगा। मिडिल क्लास प्लानिंग का असली गोल सिर्फ वेल्थ बनाना नहीं होता, असली गोल होता है वेल्थ को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि जो प्लान आज बिल्ड होता है वो कल एक इमरजेंसी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जब फैमिली प्रोटेक्टेड होती है तब आप इन्वेस्टिंग और ग्रोथ को ज्यादा कॉन्फिडेंटली कंटिन्यू कर पाते हो। प्रोटेक्शन पीस देता है, पीस डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाता है, और डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म वेल्थ का बेस होता है। अगर आप बेसिक्स सिंपल रखना चाहते हो तो ऑर्डर ये हो सकता है, पहले इमरजेंसी फंड, फिर हेल्थ इंश्योरेंस, फिर टर्म इंश्योरेंस, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्रोथ। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के ग्रोथ शेकी होती है। इंश्योरेंस वेल्थ क्रिएट नहीं करता, लेकिन इंश्योरेंस वेल्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए यह फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिटर्न से पहले रेजिलियंस बिल्ड करनी होती है, क्योंकि रेजिलियंट प्लान ही लॉन्ग टर्म प्लान होता है। आज का सिंपल लेसन ये है, इंश्योरेंस ऑप्शनल नहीं है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है, और प्रोटेक्शन के बिना प्लान इनकम्प्लीट है। आपने इमरजेंसी फंड बना लिया, गुड। अब उस फंड को सपोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस को जगा दो, क्योंकि लाइफ में सबसे एक्सपेंसिव चीज प्रीमियम नहीं होती, सबसे एक्सपेंसिव चीज होती है अनप्लान्ड रिस्क। इंश्योरेंस पैसा नहीं है, इंश्योरेंस डिग्निटी है। ये वो ताकत है जो आपको बुरे वक्त में किसी के आगे हाथ फैलाने से रोकती है। अगर आपके पास सही इंश्योरेंस नहीं है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ लक के भरोसे जी रहे हो। और लेगेसी लक से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह डिस्टिंक्शन सब कुछ है।
आज का सवाल सिंपल है, आप सिर्फ सेव कर रहे हो या अपने प्लान को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो? कमेंट में प्रोटेक्ट लिखो अगर आपको लगता है कि मिडिल क्लास प्लानिंग में इंश्योरेंस नॉन नेगोशिएबल है। अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा या आपके मन में कोई सवाल है, चाहे वो किसी पॉलिसी को लेकर हो या आपके डर को लेकर, तो प्लीज कमेंट में लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा कि हम वहां एक मीनिंगफुल डिस्कशन शुरू करें। आपका एक कमेंट शायद किसी और की भी मदद कर सके। और अगर आपको लगता है कि यह मैसेज आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य तक पहुंचना चाहिए, तो उनके साथ इसे शेयर जरूर करिए। शायद आपका एक शेयर किसी फैमिली को फाइनेंशियल डिजास्टर से बचा ले। हमें एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है जो सिर्फ अमीर नहीं बल्कि वेल्दी और सिक्योर भी हो। अगर आप इस मिशन में मेरे साथ हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। ये चैनल मेरा नहीं, हम सबका है, हमारी लेगेसी का है, क्योंकि यहां हम आपको आपके पैसे को सिर्फ ग्रो करना नहीं सिखाते, उसे प्रोटेक्ट करना भी सिखाते हैं। लेट्स डू गुड। मिलते हैं।